Let's read this question. So this question says the given equivalent circuit is critically damped. Find the value of R1 in the given circuit. Okay, ये आपका गिवन इक्विवेलेंट सर्किट के आपका क्रिटिकली डैम्प्ड गिवन कर रखा है। ये आपका देखिए आरएलसी सर्किट है। ओके, आरएलसी सर्किट के बारे में क्या बोल रखा है कि आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दिस गिवन सर्किट। ओके, आपको क्या बतानी है यहाँ पर वैल्यू बतानी है किसकी R1 की वैल्यू। ओके, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रिटिकली डैम्प्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्रिटिकली डैम्प लिख सकते हैं या फिर डैम्पिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका डैम्पिंग, क्या लिख सकते हैं आपका डैम्पिंग इन आरएलसी सर्किट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका डैम्पिंग इन आरएलसी सर्किट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों आपके जो एलसी ऑसिलेशंस होते थे, देखिए हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़े। एलसी ऑसिलेशंस में क्या होता था, देखिए आपकी एनर्जी क्या होती थी, एक्सचेंज होते रहती थी। ओके, एनर्जी का देखिए अगर एल और सी दो ही एलिमेंट होते थे तो देखिए यहाँ पर क्या कोई एनर्जी को डिसिपेट करने वाला एलिमेंट नहीं है। ओके, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट होता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, हीट के फॉर्म में क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है हीट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में। ओके, तो देखिए लेकिन आपका एलसी ऑसिलेशंस में क्या होता है, एल में क्या होता है आपका इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। सी क्या होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, तो एलसी ऑसिलेशंस में देखिए क्या होती थी, यहाँ पर आपकी डैम्पिंग नहीं होती थी। ओके, यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, नो डैम्पिंग। आपकी एनर्जी क्या होती थी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती थी रहती थी आपकी कन्वर्ट होती रहती थी। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक। ओके, ये प्रोसेस आपकी इंडेफिनेटली क्या होती थी, चलती रहती थी। ओके, लेकिन देखिए आरएलसी सर्किट में क्या होता है आपका आर, आर क्या आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है आपका डिसिपेट करता है। तो यहाँ पर क्या होती है आपकी एनर्जी, क्या होती है आपकी डिक्रीज होती रहती है। एनर्जी क्या होती रहती है आपकी यहाँ पर डिक्रीज होती रहती है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इन केस ऑफ आरएलसी सर्किट जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है आपका हीट एनर्जी में क्या करता है कन्वर्ट करता है। ओके, और जो आपका सिस्टम होता है इसके एम्पलीट्यूड होते हैं जो ऑसिलेशंस के वो क्या हो जाते हैं आपके डाई डाउन होते रहते हैं, यानी कि आपके क्या होते रहते हैं आपके कम होते रहते हैं। ओके, तो ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, आरएलसी सर्किट में हम ऐसे बता सकते हैं। तो आपसे बोला गया कि देखिए इक्विवेलेंट सर्किट आपका क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकली डैम्प्ड है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, देखिए डैम्पिंग में आपका डैम्पिंग पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम जीटा से डिफाइन करते हैं। किससे, जीटा से। ओके, जीटा क्या होता है आपका डैम्पिंग पैरामीटर होता है, फिर हम क्या बोलते हैं आपका डैम्पिंग फैक्टर। ओके, तो देखिए अगर आपका कोई सिस्टम अनडैम्प्ड होता है जैसे कि एलसी सर्किट। ओके, तो वहां पर जीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जीरो के इक्वल होती है। दिस इज डिफाइन फॉर द अनडैम्प्ड। ये आप अनडैम्प्ड के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं आपको डिफाइन करते हैं। ओके, कोई आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प के लिए आपका जेट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन के इक्वल होती है। दिस इज फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। ये किसके लिए कंडीशन होती है आपकी, क्रिटिकल डैम्पिंग की भी देखिए तीन इक्वेशन होती है। देखिए ये क्वेश्चन फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम यहाँ पर केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, वहां से हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है। क्या आती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ओके, उन कॉम्प्लेक्स को इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद, उनको सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट आता है आपको वो पता होना चाहिए बस। ओके, जेट की वैल्यू वन होती है किसके लिए, आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। ओके, और अगर जेट की वैल्यू वन होती है तो फिर आपका ओवर डैम्पिंग हो जाता है, फिर क्या हो जाता है आपका ओवर डैम्पिंग। ओके, तो देखिए बच्चों क्रिटिकल डैम्पिंग के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी एल, किसकी वैल्यू होता है, एल आपका इंडक्टेंस, ये किसके इक्वल होता है आपका फोर आर सी के स्क्वायर होता है। ओके, फोर टाइम्स आर स्क्वायर सी के इक्वल। ओके, ये आपकी कंडीशन होती है फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग। आपको सिर्फ ये कंडीशन पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से क्या लिख लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए क्या पता करना है, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पता करनी है, एल की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें पुट करनी है। एल की वैल्यू बच्चों कितना है, 8 मिली हेनरी गिवन है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख लीजिए। इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर का स्क्वायर। आर रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं, अननोन है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आर वन का स्क्वायर कर लिया इंटू सी। सी कितना है, कैपेसिटेंस कितना आपका 20 माइक्रोफैरड, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ पर पुट कर लिया। तो उसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका आर वन का स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसा रहने दीजिए। 8, इसको हम 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर वन का स्क्वायर। ओके, 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर माइनस 5 को राइट लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 10 टू द पावर प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा आपका 10 टू द पावर 2, यानी कि 100। 100 हो जाएगा आपका आर वन का स्क्वायर, और आर वन की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 10 ओम्स के इक्वल आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर वन कितना हो गया 10 ओम्स। तो बच्चों किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आरएलसी सर्किट में ये फॉर्मूला होता है, और बाकी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।